सभी को नमस्कार। गाय शब्द सुनते या गाय को देखते ही हम सभी के मन में पहला विचार क्या आता है कि गाय हमारी माता है। जैसा बचपन से पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, सिखाया जाता है, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में हर जगह लिखा हुआ है, बताया हुआ है कि गाय हिंदू संस्कृति में, भारतीय राष्ट्र में कितनी पूजनीय है। सभी गाय का आदर करते हैं। पुरातन भारतीय संस्कृति में, भारतीय ऋषि परंपरा में मुनियों ने सदैव ही गाय को माता का स्थान दिया है। हर शुभ कार्य में गाय को पूजा जाता है। इसीलिए पहली रोटी भी गाय माता के लिए बनाई जाती है, उनको ही खिलाई जाती है, उनको ही समर्पित करी जाती है। साथ ही गाय जो 5 महत्वपूर्ण पदार्थ, आवश्यक तत्व प्रदान करती है, जिसका भारतीय ऋषि मुनियों ने भी उल्लेख किया है। दूध, दही, घी, गऊ का घी सेहत के लिए, हवन यज्ञ के लिए अच्छा माना। साथ ही गोबर से जो उपले कंडे बनते हैं, हवन यज्ञ आदि में अति शुभ व शुद्ध माने जाते हैं। साथ ही गोमूत्र जो कई अनुष्ठानों में, यज्ञों में, पुण्य कार्यों में काम में लिया जाता है। और इसी गाय माता के ऊपर भारत में कई लोग राजनीति भी करते हैं। खासकर वर्तमान जो सरकार है वो इतनी अधिक आडंबरवादी है। आप देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम बड़े नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब वो गाय के लिए क्या कहते थे। हमारे यहां गाय की बात करना, गोवर्धन की बात करना, कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जैसे कोई गुनाह कर रहे हैं, गुनाह बना दिया है। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है। तब वो क्या सोचते थे कि कांग्रेस सरकार या विपक्ष की सरकार, गैर भाजपा सरकारें गायों को माता नहीं मानती हैं, गायों के संरक्षण के लिए काम नहीं कर रही हैं, गाय काटी जा रही हैं। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं, जो साधु हैं, महंत हैं, बाबा जी हैं, लेकिन वो हमेशा गाय माता के ऊपर राजनीति करते हैं। वो कहते हैं गाय हमारी माता है, हम उसका सम्मान करते हैं, दूसरे लोग नहीं करते। हम सबसे बड़े हिंदुत्ववादी, हम ही गाय माता के असली सपूत हैं, सच्चे सपूत हैं। लेकिन वो लोगों को ये नहीं बताते कि गायों की कटाई, गायों का मांस अभी भी बिक रहा है। भारत बीफ के एक्सपोर्ट में, यानी पशुओं के मांस में, गाय के मांस में को एक्सपोर्ट यानी निर्यात करने में, विदेश भेजने में विश्व में दूसरे तीसरे नंबर पर है। तो यानी टॉप 3 में भारत हमेशा ही लगभग बना ही रहता है। इस तरीके से होड़ मच रही है। इसको लेकर कई ज्ञानवान व्यक्ति कहते भी हैं कि सरकार जो दिखावा करती है, जमीनी हकीकत उससे इतर है। और ये बात आम जनता खुद देख भी सकती, जिस तरीके से गाय माता सड़कों पर घूम रही है, सड़कों पर आवारा पशु उन्हें कहा जा रहा है, जबकि वो पशु नहीं है, वो जानवर नहीं है सामान्य, वो राष्ट्र की माता है, वो गाय माता है। जबकि अपने आप को गाय का सपूत कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने उन गाय को राष्ट्र पशु, मैं कहता हूँ राष्ट्र पशु नहीं बल्कि उन्हें राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए। राष्ट्र की माता है। उन गौ माता के प्रति जो करुणा, जो सहजता का भाव होना चाहिए, वो केवल भाषणों में नहीं, उस जमीन पर दिखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने, खासकर प्रधानमंत्री की बात करी जाए तो उन्होंने नया संसद भवन, अपने लिए प्रधानमंत्री आवास और तमाम बिल्डिंगें बनवाई। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रीय गौ उद्यान बनवाऊंगा, मैं राष्ट्रीय गौ उत्थान नीति लाऊंगा, मैं गाय संरक्षण पर जोर दूंगा, मैं गाय माता के कल्याण पर जोर दूंगा। साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने करोड़ों के कार्यालय बनवाए। दिल्ली में आप देखिए 7 मंजिला भव्य कार्यालय, कहते हैं हाईटेक कार्यालय, और भी वो प्रदेश कार्यालय निरंतर जारी है। उत्तर प्रदेश में भी एक कार्यालय बनने जा रहा है। RRSS ने भी अपना कार्यालय बनवाया। साथ ही जिस तरीके से
भारतीय जनता पार्टी के नेता गाय माता के ऊपर राजनीति करते हैं। वो ये दिखाता है कि वो जमीन पे काम नहीं करते हैं गाय माता के लिए। इसीलिए आप देखिए, गाय माता खेतों में फसल चरने घुस जाती है, किसान उनको मारता है, पीटता है। वो उसकी मजबूरी है, क्योंकि सरकार ने आवारा पशुओं के लिए इंतजाम नहीं किया, जबकि वो आवारा नहीं है, गाय अपनी माता है। सरकार को ये समझ क्यों नहीं आता है। साथ ही जिस तरीके से गाय के खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है, गौचर भूमि पर भूमाफियाओं का या कई जगह अन्य लोग जो अवैध कब्जा कर लेते हैं, उसको लेकर सरकार कितनी सजग है। गाय माता प्लास्टिक खाने के लिए मजबूर है, गाय माता कचरा खाने के लिए मजबूर है। अब देखिए, जब गाय माता की मृत्यु होती है तो उनके पेट में से 10-20 किलो कितना कितना किलो प्लास्टिक निकलता है। उसे देख के ही हृदय में पीड़ा का भाव उठता है कि ये कैसे राष्ट्र सपूत हैं हम, कि जो गाय माता को अच्छा भोजन भी उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। ये कैसे सपूत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता। और देखिए, आप रिपोर्ट्स आती हैं, समाचार में आता है, मीडिया में आता है कि फलानी जगह आवारा गाय से गाड़ी टकराई, कोई यात्री टकराया तो वो उसकी मृत्यु हो गई या वो घायल हो गया गंभीर रूप से। और जिस तरीके से भारत बीफ का एक्सपोर्ट कर रहा है, लगातार उसका आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो क्या सरकार बीफ एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रही है? पश्चिम बंगाल में ब्रह्मपुत्र नदी के सहारे से बांग्लादेश तक गाय की तस्करी होती है। सरकार उसको लेकर रोकथाम के उपाय क्यों नहीं करती है? साथ ही आप जब देखें, अभी हालिया समय में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज भी गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। उन्होंने कई पद यात्राएं भी करी इसको लेकर के, लेकिन सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। सरकार केवल चुनाव के समय कहती है हम गाय माता के भक्त हैं, और भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल वाले, आरएसएस वाले और जो जो यानी कि कहते हैं ना, जिसे कथित हिंदुत्ववादी बनते हैं, कहने वाले खुद को कि हम सबसे बड़े हिंदुत्ववादी हैं, जो मॉब लिंचिंग करते हैं, यानी कि कई लोग गाय खरीद के लेके जा रहे हैं अपने पशुपालन के लिए, उनको भी गलत तथ्यों के अभाव में आपने देखा कई मामले हैं जिसमें लोग हत्या कर देते हैं लोगों की, जिसे मॉब लिंचिंग कहा जाता है। और वो कहते हैं कि हम गऊ के रक्षक हैं, हम बजरंग दल वाले हैं, हम फलाने दल वाले हैं, हम बड़े हिंदुत्ववादी हैं। तो आप मॉब लिंचिंग करने को हिंदुत्ववादी कहते हो, लेकिन गाय माता के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए जमीनी स्तर पर काम नहीं करती है सरकार। और ऐसे कथित हिंदुत्ववादी संगठन, चाहे वो बजरंग दल हो, आरएसएस हो, चाहे और तमाम संस्था, जो सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी का ठप्पा लगा के अपनी छाती पे घूमती है, ये सब राष्ट्र की गौ माता को बेवकूफ बनाते हैं। जब गौ माता सड़क पे बैठी रहती है, आपने देखा वो हाईवे पर या और सड़कों पर ट्रैफिक चलता रहता, तो गौ माता ये कहती हैं मनी मन कि हे नरेंद्र, हे योगी, तुम्हें इतने प्रचंड बहुमत से सत्ता में बैठा रखा है इतने वर्षों से, फिर भी मेरी ऐसी दुर्दशा। लज्जा आती है मुझे तुम्हें अपना सपूत कहते हुए मेरे नाम पे वोट मांगते हो, क्योंकि तुम जानते हो मैं लोकतंत्र में वोट नहीं डाल सकती, नहीं तो तुम्हारे जैसे राष्ट्र कपूतों की हार निश्चित थी, जिन्होंने मेरे नाम पर केवल राजनीति करी है, जिन्होंने मेरे लिए कोई भी ठोस उपाय नहीं किए हैं। इसलिए वोट की राजनीति नहीं होनी चाहिए गाय माता के नाम पर। गाय माता को उचित व्यवस्था, साधन, भोजन, राष्ट्रीय गौ उद्यान नीति और उत्थान नीति जल्द से जल्द लागू होनी चाहिए। इसी के साथ इस बातचीत में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।